गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और श्रीमती चंद्राल गुप्ता महाविद्यालय रेवदर बासन के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इकाई फर्स्ट पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट का जो अपना टॉपिक है वो है संगीत का परिचय। संगीत का जो इतिहास कहाँ से है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार संगीत सामने आया, उसके अंदर कौन सी जो नाद वगैरह था उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा तो संगीत की रचना की, इसके बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास उसमें चर्चा करेंगे। संगीत का सर्वप्रथम संगीत को हम एक लोकप्रिय और सर्वप्रिय विषय के रूप में मानते हैं। हम लिख देते हैं संगीत एक सर्वप्रिय विषय माना जाता है, यानी इसको सभी पसंद करते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति चलते चलते गुनगुनाता है, कोई नहाते हुए गुनगुनाता है, कोई बैठे बैठे गुनगुनाता है, यानी जो गुनगुनाना है वो भी एक प्रकार का उसके अंदर संगीत है। यानी किसी को मन को आनंद हमको मिलता है, उसको सुनकर हम मन से प्रसन्नित रहते हैं। सारी जो दुख दर्द होते हैं वो कोई संगीत ऐसा होता है जिसको सुनकर हम भूल जाते हैं। इसलिए संगीत को सर्वप्रिय विषय के रूप में माना जाता है। इसके श्रवण करने से मनुष्य तो का पक्षी भी आनंदित हो उठते हैं, यानी इसको सुनने से मनुष्य क्या है, मनुष्य के अलावा जो पशु पक्षी हैं वो भी आनंद से प्रफुल्लित होते हैं, आनंद से खुशी से झूम उठते हैं। प्राणी का ध्यान तनाव से मुक्त होकर एकाग्र हो जाता है, यानी जो प्राणी संगीत को सुनता है यदि किसी तनाव में है, मैंने आपको पहले ही बताया, यदि उसको किसी प्रकार की चिंता है उस चिंता से वो मुक्ति पा लेता है और अपने जीवन के क्षण को आनंद से व्यतीत करता है। संगीत की स्वर लहरी से मनुष्य का संपूर्ण जीवन आनंदमयी हो जाता है। जब मनुष्य परेशान होता है या किसी चीज बात को लेकर चिंतित रहता है, उस समय उसको मनपसंदा जो संगीत है वो सुनने को मिल जाए या उस संगीत जो उसके मन को अच्छा लगे वो सुन लेता है, तो उसका जो मन है वो प्रसन्नचित्त रह जाता है। उसमें आनंद रूपी रंगों का समावेश हो जाता है। जब वो उसकी मनपसंद धुन को सुन लेता है तो उसका जो मन है वो आनंदित हो जाता है और आनंद रूपी जो रंग है वो उसको मन के अंदर समाहित हो जाते हैं। अतः संगीत के अभाव में संपूर्ण संसार नीरस दिखाई देता है। यदि संगीत नहीं होता तो संगीत के अभाव में जो संपूर्ण अपना जो जगत है, जो संसार है, वो संसार निरसता की भावना को दर्शाता। इस कारण संगीत के अंदर मानवीय संवेदनाएं भी जुड़ी होती है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है तो उस प्रकार से उसको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ऐसा कौन सा संगीत बजाया जाए जिससे उसका जो दुख है वो दुख दर्द बिल्कुल ही दूर हो जाए। इसलिए संगीत को हम मानवीय जीवन की संवेदना भी संगीत के साथ जुड़ी हुई है। इस कारण संगीत में सभी रसों को प्रधानता उपस्थित की गई है। संगीत के अंदर बहुत सारे रस हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, जो बहुत सारे रस है, उसके बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा कर लेंगे। तो संगीत प्रकृति की अद्भुत देन है, इसके अभाव में मानव का जीवन व्यर्थ प्रतीत होता। संगीत आनंद की प्राप्ति का एक प्राकृतिक साधन है। संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य के साथ साथ, आगे हम लिख देते हैं, संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य के साथ साथ, संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य के साथ साथ छंद शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र, छंद शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र और का भी पूर्ण रूप से समावेश होता है। यानी संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य के साथ साथ
छंद शास्त्र भी होते हैं, अलंकार शास्त्र का भी इसमें पूर्ण समावेश पाया जाता है। आगे हम लिखेंगे, भारतवर्ष में गाए जाने वाले देशभक्ति के संगीत, भजन, राष्ट्रगीत तथा रणभूति ये संगीत आदि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर हम लिख देंगे कि भारत के अंदर कौन कौन से संगीतों की धुन गाई जाती है। तो लिखेंगे, भारतवर्ष में गाए जाने वाले देशभक्ति के गीत, भजन, राष्ट्रगीत तथा रणभूमि गीत संगीत की श्रेणी में आते हैं। भारत के अंदर जो गाते हैं, जैसे देशभक्ति के गीत, भजन, राष्ट्रगीत, रणभूमि गीत, ये सभी संगीत के अंतर्गत आते हैं। इसकी रचना के साथ साथ हम आगे देखेंगे कि संगीत के माध्यम से हम देखते हैं कि संगीत के माध्यम से व्यक्ति आंतरिक भाव को दर्शाया जा सकता है। संगीत के माध्यम से व्यक्ति का जो आंतरिक भाव है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो संगीत के माध्यम से वो आसानी से दर्शा सकता है। अतः संगीत में परमात्मा का वास माना जाता है। अतः संगीत में या संगीत के अंदर परमात्मा का वास माना जाता है। संगीत के अंतर्गत हम देखते हैं कि ईश्वर की अनुभूति होती है। जैसे हम ईश्वर भक्ति की उपासना करते हैं, उसके अंदर हम संगीत को सुनते हैं तो हम अपने आप को ईश्वर के अंदर लीन हुए मानते हैं कि हम ईश्वर के अंदर समय दे, ईश्वर के घर के अंदर जैसे मंदिर के अंदर बैठे हैं। संगीत के अंदर हम ईश्वर या परमात्मा का वास मान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति संगीत के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संगीत के माध्यम से अपने अंदर के भाव तथा विचारों को व्यक्त कर सकता है। यानी अपने अंदर व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है, उस भाव या विचार है, उस विचारों को संगीत के माध्यम से व्यक्ति व्यक्त आसानी से कर सकता है। संगीत में गंधर्व तत्व में केवल, आगे लिखेंगे, संगीत में गंधर्व तत्व में केवल, संगीत में गंधर्व तत्व में केवल सप्तक ध्वनि, इसके अंदर गंधर्व तत्व में सप्तक ध्वनि, रचना ध्वनि का रूप तथा लय आदि ऐसे विषयों का गहन अध्ययन किया जाता है व्यक्ति के द्वारा, आगे हम लिख देते हैं, व्यक्ति के द्वारा इसके अंतर्गत
यानी संगीत के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की संगीत शैलियाँ या संगीत शैलियों जैविक ध्वनि शास्त्र तथा सांस्कृतिक प्रतिमा विज्ञान आदि विषयों को भी सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। यानी संगीत के अंदर हम देखते हैं कि संगीत के अंदर परमात्मा का वास माना जाता है। कोई भी व्यक्ति संगीत के माध्यम से अपने अंदर के भाव या विचारों को व्यक्त कर सकता है। संगीत में गंधर्व तत्व केवल सप्तक ध्वनि, संगीत में अंदर जो गंधर्व तत्व हैं जिसमें हम सप्तक ध्वनि, रचना, संगीत का रूप तथा लय आदि विषयों का इसके अंदर गहन रूप से अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के द्वारा इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की संगीत शैलियों, जैविक ध्वनि शास्त्र, सांस्कृतिक प्रतिमा विज्ञान आदि विषयों का भी इसके अंदर सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। संगीत एक प्राचीन कला है। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें चर्चा कर लेंगे। संगीत का जो पार्ट 2 है उसके बारे में आज की जो क्लास है उसको हम यही विराम देंगे।